जमीन सर्वे का काम जैसे चालू हुआ है तो अभी जो है सबसे मेन पॉइंट पे जो आदि फंस रहा है वो वंशावली पे, क्योंकि ज्यादातर जमीन अभी जो भी है वो खत्यानी जमीन है, पूर्वजों का जमीन है और अभी जो है उनका पोता तक का जो है वो जमीन अभी तक उसके नाम पे नहीं हुआ है। लेकिन अब आप सर्वे में जो है वंशावली बना करके जो है अपने नाम पे जमीन कर सकते हैं। तो अभी इससे पहले जो वंशावली तैयार किया जाता था वो वंशावली जो है उसके लिए आपको सबसे पहले जो है एक एफिडेविट कोर्ट से बनाया जाता था, उसके बाद एक फॉर्म आती थी, उस फॉर्म को भरना पड़ता था। यहां तक कि आपको जो है अपने मुखिया, सरपंच और जो है ग्राम सेवक से भी मिल करके उसमें साइन होता था, तो सर्टिफाइड होता था कि ये इसका जो है वंशावली बना है। लेकिन अब जो है ताजा खबर जो आया हुआ है बिहार सरकार की तरफ से, एक ताजा खबर आया हुआ है कि अब जो है मौखिक वंशावली का भी जो है मान्य दे दिया है। यहां आप देख सकते हैं, यहां दिया हुआ है कि हाथ से बनाया हुआ वंशावली भी मान्य है। तो अब आप जो है अपने हाथ से भी जो है वंशावली तैयार कर सकते हैं। तो कैसे तैयार करना है आज मैं आप लोगों को इसी बारे में बताऊंगा कि अगर आपको वंशावली तैयार करना है, सर्वे से पहले से आपको कागज तैयार करना पड़ता है, उसमें वंशावली भी आता है। तो वंशावली आपको तैयार करने से पहले कैसे तैयार करना वंशावली, हाथ से खुद से करें, किसी को खुशामत नहीं करें, किसी के पास नहीं जाए। आप ये वीडियो पूरा देखें और अभी आप जो है वंशावली अपने घर में तैयार कर ले। इसके लिए अब आपको क्या करना होगा, तो एक ब्लैंक पेपर, मतलब सादा पेपर, कोई साइबर वाले दुकान के पास चले जाए, वहां पे जो है फोटोकॉपी वाला पेपर इस तरह से जो व्हाइट वाला आपको मिल जाएगा, वो पेपर ले आए और उसमें मैं आपको अभी पूरा बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सही सही समझिएगा। जहां पे आपको डाउट हो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कमेंट का तुरंत जवाब दूंगा। और अभी तक आपने टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से जल्दी जुड़ जाए, क्योंकि सर्वे तक जो मैं सारी जानकारी जो हूं टेलीग्राम पे देता रहूंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करता हूं। आपको जो है इस प्रकार से एक व्हाइट पेपर आप जो है नया वाला ले लेंगे, ये आप फाइनल के लिए रखेंगे। और रफ के लिए मैं बता दूं, आप कोई भी घर में कोई भी कॉपी इस प्रकार से होगा तो कॉपी आप ले लीजिएगा। पहले कॉपी में आपको क्या डिटेल्स देखना है कि अब आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आपके जमीन किसके नाम से है, यानी आपके दादा के नाम पे है या आपके परदादा के नाम पे है। आप पहले ये देखेंगे जमीन जो है वो किसके नाम पे है, मेरे पापा कितने नंबर पे है, मेरे पापा के बाद पापा के पापा जो उसके नाम पे है या मेरे पापा के दादा के नाम पे है। ये पहले आप अपने घर में बैठ करके देख लेंगे। और याद रखिएगा, जो आवेदन करता है, जो बना रहे हैं, उनको ये चीज देखना है कि जिनके नाम पे अभी सर्वे में वंशावली तैयार करना है, जो आवेदन करने वाले हैं, वो ये बात याद रखिएगा कि आप अगर अपने नाम पे करवाना चाह रहे हैं, नया खाता अपने नाम पे खुलवाना चाह रहे हैं, तो अब आपको ये देखना होगा कि आप जो है वो जमीन जिसका होगा, जो पूर्वजों का जमीन है, जो खत्यानी, किसके खत्यानी पे आ रहा है, किसके नाम पे जमीन आ रहा है। जैसे हम अब स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि मेरे दादा के नाम पे है या दादा के पिता के नाम पे है। जैसे मान लेते हैं किसी एक हो गया, मान लेते हैं ये सुलेमान है, इसके ये जो है हमारे पापा के दादा हैं। अब ये मेरे पापा के दादा हैं, इनके नाम पे जमीन है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये कितना भाई है, ये कितना भाई है, तो इसका जो है ऐसे करेंगे और इस प्रकार से ये कितना भाई, इसको कितना बेटा था, तो ये मान लेते हैं हम इसको जो है 3 बेटा है, 3 बेटा इसको है। एक का नाम हम मान लेते हैं गफार, दूसरा का अख्तर, तीसरा का अनीस। इसका ये सुलेमान का 3 बेटा हो गया। अब यहां पे हम ये देखेंगे कि ये तीनों का जो है, ये तीनों का बेटा कितना था। अब हमारे दादा जो हैं वो हमारे दादा कौन है, यानी हमारे पापा के पिता कौन है। जैसे हम मान लेते हैं ये जो अख्तर है वो हमारे पिताजी के पापा है। हमारे पिताजी के पापा कौन हो गए,
अख्तर हो गए। इनको मान लेते हैं एक, तो इनका जो है कितना हो गया, तो इनका जो है 2 बेटा हो गया, एक मेरे पापा, दूसरा जो है मेरे चाचा। तो मेरे पापा का नाम हो गया अमीर, दूसरा नाम हो गया सलीम। अब ये हो गया मेरे पापा के पापा, 2 भाई हो गए, ये मेरे दादा हो गए। अब यहां हम देखेंगे कि दादा अब जो है हमारा, अब जैसे अमीर मेरे पापा हो गए, तो मेरे पापा को कितना बेटा है, मेरे पापा को अगर 4 बेटा है तो हम 4 यहां पे रखेंगे, 1 2 3 4। अब ये 4 डाल दिए, चारों भाई हैं हम लोग, तो हम चारों भाई का यहां पे नाम ऐड करेंगे। जैसे मान लेते हैं समीम, नसीर, रिजवान, परवेज। ये मान लेते हैं मेरा जो है चारों भाई है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि अब जो मेरा चारों भाई है, तो इसमें आवेदन करता कौन है। तो जो आवेदन करता है, जैसे मान लेते हैं मेरा नाम रिजवान है और मैं आवेदन करता हूं, तो इसके नीचे लकीर करेंगे और यहां पे लिख देंगे आवेदन। आवेदन इसका। अब यहां एक बात और आपको ध्यान देना है, जैसे 1 2 3 4। अब मान लेते हैं मेरे पिताजी नहीं है, पिताजी का डेट होगी, हमारे पिताजी नहीं है, तो हमारा 4 भाई है, तो यहां पे 1 2 3 4। और यहां पे हम एक चीज और देखेंगे कि हमारे चाचा जी जो हैं वो जिंदा है या नहीं है। शरीफ, शरीफ जो है सलीम का बेटा है, यानी हमारे चाचा का जो है बेटा हो गया शरीफ। तो हम चाहेंगे ये जो शरीफ है, शरीफ से भी, या चाचा जो है सलीम, उनसे भी हम साइन यहां पे करवा लेंगे। मिनिमम जो है आपको 5 आदमी का जो है साइन हर हाल में यहां पे लेना होगा, जिससे जो है वंशावली आपका मजबूत हो सकता है। इस प्रकार से आप जो है रफ तैयार कर लेंगे। उसके बाद जो है सेम इसी तरह से जो है आप ये व्हाइट पेपर जो लाए होंगे मार्केट से, उसमें स्केल से सही सही जो है उतारने का कोशिश करें, और इसको लेकर के जो है लास्ट में एक आवेदन करता जो आप हैं, तो यहां पे आप जो है आवेदन करता का हस्ताक्षर कर लीजिएगा, और ये जो है आपका एक वंशावली मजबूत बन जाएगा।